तो 1947 से अब तक हर हिसार लोकसभा में पानी की समस्या पे काम नहीं हुआ है, शिक्षा पे काम नहीं हुआ है। अब आपको लगता है जयप्रकाश जी अगर जीत जाएंगे तो इस समस्या का हल हो सकता है? पैसा 51,000 रुपये दे के गए थे वो। हाँ, बोल के गए थे 51,000 लाइब्रेरी के नाम से बोले कमरा बनवाओगे, यहाँ पर पुस्तक रखांगे, कोई पैसा नहीं आया। दादा ये क्या कह रहे हैं? नहीं, 51,000 रुपये कह के गए थे जयप्रकाश जी। वो मन्ना तो पता नहीं इसके बारे में। आपको पता है पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके ओम प्रकाश चौटाला जी 2 बार मुख्यमंत्री रहे हरियाणा में, और उनको 10 साल की सजा हुई और वो बाहर आ गए हैं, और उनको सजा जो है भ्रष्टाचार की वजह से हुई है। तो ऐसा नहीं लगता कि अगर इनेलो के उम्मीदवार यहाँ से चुने जाएंगे वो भ्रष्ट भी हो सकते हैं? पानी बिजली है करे, बिजली मंत्री भी बिजली आवा है 24 घंटे जगमग योजना गाँव में। दादा सूर्य ऊर्जा ला दिए। आप झूठ बोल रहे हैं, मेरे को लग रहा है। देखो मैं पूछ लेता हूँ, 24 घंटे गाँव कोतकला में बिजली आती है कि नहीं आती है? गाँव कोतकला में 24 घंटे बिजली आती है? किसानों के आंदोलन में 750 किसान शहीद हुए। किसी शहीद होते रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मरने के बाद बिल्कुल समृद्ध हो चुका है, किसानों को पावर सेक्टर में बहुत ज्यादा मरने के बाद क्या करें आप? इनेलो सरकार आओगी, इनेलो की सरकार दादा, अगला इलेक्शन में इनेलो आओगी। फिर आप विधानसभा में देना इनेलो को वोट। अभी लोकसभा का चुनाव चल, 4 सीट तो लोकसभा की काटेगी। कांग्रेस में देते वोटी के तो। सोनीपत में कौन है उम्मीदवार इनेलो के? इनेलो के उम्मीदवार का पता नहीं है। चलो, सबसे मजबूत नेता राहुल गांधी, नौजवान लड़का, पढ़ा लिखा है, और जिसने देश के अंदर इतनी मेहनत करके बीजेपी को पीछे धकेल दिया। ये बताइए केंद्र में सरकार किसकी बन रही है? बीजेपी की 400 पार। बीजेपी अब की बार 400 पार। अभी तो बताया कि 400 पार छोड़िए, 100 सीटें भी मुश्किल से आएंगी। 300 पार तो दादा बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की। बीजेपी सरकार आ रही है, कांग्रेस जा रही है। नमस्कार, अमन नाम है हमारा, और हमारी टीम लगातार लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार के दौरान सर्वे कर रही है। और हमारी टीम एक ऐसी जगह पे पहुंची है जहां पर विशेष रूप से वो व्यक्ति आते हैं जो अपनी राय रखना चाहते हैं, और हमारी टीम को यहां पर न्योता दिया गया और हमारी टीम यहां पे पहुंची। न्योता किस बात का? न्योता है हिसार लोकसभा चुनाव में अपनी राय देना चाहते हैं। आम आदमी यहाँ पर है, और आम आदमी क्या चाहता है, किस उम्मीदवार को वोट दे रहा है, किसकी सरकार भारत सरकार में बन रही है, और किन समस्याओं पर अभी तक भारत सरकार में काम नहीं हुआ है। भारत में नई सरकार अगर बनेगी तो किन समस्याओं पे काम होगा, और वो सारी बातें जो आम आदमी की है वो हमारी टीम करेगी। और सबसे पहले नमस्कार, हमारा सवाल आपसे ही रहेगा। पहलवान जी नमस्ते जी, आपका नाम बताइए। धर्मवीर सिंह। धर्मवीर सिंह जी, आप चुनावी माहौल को किस नजरिए से देख रहे हैं? चुनाव बढ़िया चल रहा है। चुनाव जयप्रकाश है, कांग्रेस पार्टी है, बढ़िया है। कांग्रेस पार्टी का बढ़िया कार्य, और मतलब ज्यादा मेहनती भी है, लोगों के मन की बात भी जाननी है। तो बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं रणजीत सिंह चौटाला जी, वो मेहनती नहीं है? ना, रणजीत सिंह मेहनती ईमानदार हैं वैसे देखे जाओ तो, लेकिन जयप्रकाश का इलेक्शन लड़ने का अलग तरीका है और रणजीत सिंह का अलग। रणजीत सिंह आपको लगता है काम कर सकते हैं हिसार लोकसभा के लिए? रणजीत सिंह ने हिसार लोकसभा में को मतलब ऐसा काम तो नहीं किया है। तो जिस तरह नारनूंद हल्का है, नारनूंद हल्का में को हमने ऐसा काम तो नहीं सुना रणजीत सिंह का। कहीं नौकरी लगवाई हो, भाई स्कूल का वो करवाया हो, को बिजली घर का काम करवाया हो, तो आज तक तो हम गांव में सुना नहीं है। जयप्रकाश जी भी यहाँ से 2 बार MP और MLA रह चुके हैं, उन्होंने क्या क्या काम किए यहाँ से पहले? जयप्रकाश ने काम नौकरी भी लगवाई है, बहुत सी नौकरी भी, और फिर बाद में जो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता की सुनी भी है उसने। मतलब गए आदमी को चाय पानी सुनना अच्छी तरह से। MLA रहा यहाँ से, लोकसभा का भी बना था एक टाइम भी, लोगों की सुनाई किया करता है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जयप्रकाश जी की बातें जो मार्केट में चलती हैं कि ये झूठे आदमी हैं, ये जो बातें बोलते हैं वो करते नहीं हैं, और ये जो है कार्यकर्ताओं के साथ इलेक्शन से पहले कुछ और बातें करते हैं, इलेक्शन के बाद ये बदल जाते हैं, ये बातें जो चलती हैं, ये बातें उनकी सच में सही हैं या फिर गलत? ये तो विपक्ष वाले दूसरी इलेक्शन में एक दूसरे पर आरोप तो लगाते हैं। कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, इनेलो हो, कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, एक दूसरे पे उम्मीदवार पे ये तो लगाए होंगे। आप कांग्रेस पार्टी को वोट दे रहे हैं, फिर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जयप्रकाश जी को? कांग्रेस पार्टी के पुराने वर्कर हैं, हमें कांग्रेस को ही वोट दें। और फिर बाकी कांग्रेस पार्टी में आए के जो जयप्रकाश जी हैं, बड़े बड़े अच्छे कार्यकर्ता भी हैं पार्टी के, और हिसार लोकसभा से शायद ये सीट निकाल लेंगे, बिल्कुल जीत। तो हिसार लोकसभा की सबसे बड़ी मुख्य समस्या क्या है आज के दिन? हिसार जिले की सबसे मुख्य तो ये है, एक तो पानी की समस्या है, सबसे ज्यादा हिसार है की पानी की समस्या। शिक्षा की है। अच्छा, अब ये बीजेपी की सरकार आई तो बेरोजगारी का तो मैंने
सामान्य मुद्दा है। तो 1947 से अब तक हर हिसार लोकसभा में पानी की समस्या पे काम नहीं हुआ है, शिक्षा पे काम नहीं हुआ है। अब आपको लगता है जयप्रकाश जी अगर जीत जाएंगे तो इस समस्या का हल हो सकता देखो कुछ न कुछ तो होएगा, बिल्कुल होगा। है? आपकी बारी दोबारा आएगी एक बार। दादा राम राम, आप किसको वोट दे रहे हैं? इनेलो पार्टी को। इनेलो पार्टी, क्या बात है। मेरे को चुनाव प्रचार में जो है घूमते हुए कई दिन हो गए हैं और पहला एक ऐसा कैंडिडेट मिला है जो इनेलो परिवार को जो वोट देना चाहता है, इनेलो जो है पार्टी को वोट देना चाहता है। इनेलो को वोट क्यों दे रहे हैं आप? देवीलाल के कारण, देवीलाल ने बहुत बढ़िया काम करे अपने हरियाणा के लिए, भारत के लिए भी। बुढ़ापा पेंशन लागू करी। अच्छा, या टैक्स इसका रेडियो टैक्स तोड़े, रेडियो को भी टैक्स लग गया था, साइकिलों का भी टोकन लग गया थे, सब सौदे तोड़े। इसकी देवीलाल की देन है, पेंशनर और सब कुछ ये किसान के लिए। आपके उम्मीदवार तो रेस में ही नहीं है, क्योंकि हम जहाँ जहाँ जाते हैं हमें तो यही सुनने में आता है कोई रंजीत सिंह चौटाला को वोट दे रहा है तो कोई जयप्रकाश जी को वोट दे रहा है। आपको नहीं लगता कि आपका वोट हार में जा रहा है? सुनाना चौटाला की रणजीते की टक्कर है और कुछ की नहीं टक्कर यहाँ पर के। जयप्रकाश जेपी तो तीसरा नंबर पे है। तीसरे नंबर पे है, तो जयप्रकाश जेपी को आपने तीसरे नंबर पे क्यों रख दिया है? वो थापी मार हुई तो किसी का कुछ काम में नहीं कराया। थापी मारना मतलब अभी तो इन्होंने बताया कि ये काम करते थे, यहाँ से 2 बार MP रहे हैं। कुछ नहीं मारा यहाँ पर है, क्यों नजार बोल के समझदा में कोई पैसा नहीं दिया। क्या में बच्चे 10-10 रुपये करके न बटली करके उस खातर बर्फी लिया, प्रोग्राम कराया तो एक पैसा नहीं दिया। एक पैसा 51,000 रुपये दे के गए थे वो। हाँ, बोल के गए थे 51,000 रुपये लाइब्रेरी के नाम से, बोले कमरा बनवाओगे यहाँ पर पुस्तक रखांगे, कोई पैसा नहीं आया। कितने साल पहले? ये जो MP का इलेक्शन पहले लड़ा था। नहीं, अभी जैसे 2 दिन पहले जयप्रकाश जेपी जी आए थे तो आपने वहाँ पे जाके ये बात नहीं पूछी, जयप्रकाश जी आप 51,000 रुपये देने की आपने बात की थी और अभी तक आपके 51,000 रुपये नहीं पहुँचे? कईया ने कह लिया, गए कईया ने जिक्र कर लिया, कई बार कर लिया तो दे ही नहीं अभी। क्यों नहीं दिए? वो मन ने कहीं पता भी के, क्योंकि वो तो बहुत ही पैसे वाले आदमी बताए जाते हैं, उनके बड़े बड़े कारोबार हैं और बड़े बड़े कारोबार के साथ साथ उनका एक बड़ा दिल भी बताया जाता है, जैसे कि दादाजी ने अभी बताया। दादा ये क्या कह रहे हैं? क्या वो 51 गांव की समस्या इसके बारे में मैं नहीं 51,000 रुपये कह के गए थे जयप्रकाश जी? मन तो पता नहीं इसके बारे में। तो आप गांव में नहीं रहते हैं क्या? गांव में ना मैं हिसार रहूँ, गांव में कम रहूँ। अच्छा, गांव में कम रहते हैं। तो जो दादाजी बता रहे हैं, आपके मित्र हैं दादाजी? ना, आप मित्र हैं अपने परिवार में, तो खैर इसको पता होगा इस बात का। तो ये झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? आपको मतलब आपको इनके ऊपर विश्वास है? भाई देख, विश्वास तो इनके रवि तो झूठ बोला साथी भाई। साथी आधा सारा काम न पता है यार, बच्चा ना किसी ने पूछ लिया आधा। अच्छा, कई बार हमने जिक्र भी कराया, भाई आप ये बोल के गए थे अब पहुंचाई नहीं, बोला पहुंचाई दूंगा, उस कोटे तो पहुंचाऊंगा, उस कोटे तो पहुंचाऊंगा, और लाइब्रेरी का नाम तक कोई वो नहीं पहुंचा के, बोला पुस्तक भी रखूंगा यहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए। अच्छा दादा, आपको जयप्रकाश तसल्ली करांगे इस बात की। जयप्रकाश जेपी जानते हैं आपको? हाँ, जाने हैं जेपी, पढ़िया करते साथ खूब जाने आप, खूब जानते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि जयप्रकाश जेपी जी आपको जानते हैं और आपको अभी ये बात पता चल गई, तो जयप्रकाश जेपी तक ये संदेश पहुंचेगा तो पैसे आ जाएंगे? हाँ, पैसे आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं, बात करांगे, हमें तसल्ली करांगे इस बात की, कोई दिक्कत नहीं। अगर मंदिर में पैसे उठे या नहीं तो हम देव इस बात की उनसे ले लें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, ठीक है। अब फिर से आपके साथ हमारे खट्टे मीठे सवाल चलते रहेंगे। इनेलो सरकार को आप जो है हरियाणा ही नहीं लोकसभा में चुन करके भेजना चाहते हैं, तो इनेलो सरकार में मतलब इनेलो पार्टी में ऐसी क्या खास बात है? इनेलो पार्टी बहुत बढ़िया पार्टी है, नौकरी के लिए भी और बहुत विकास किए हिस्ट्री अपने हरियाणा में। अच्छा, शिक्षा का बारे में भी, पानी के बारे में भी, यही वो आज ठहरे SYL के बारे में भी वहाँ पे गए थे, पानी के बारे में। आपको पता है पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके ओम प्रकाश चौटाला जी 2 बार मुख्यमंत्री रहे हरियाणा में, और उनको 10 साल की सजा हुई और वो बाहर आ गए हैं, और उनको सजा जो है भ्रष्टाचार की वजह से हुई है। तो ऐसा नहीं लगता कि अगर इनेलो के उम्मीदवार यहाँ से चुने जाएंगे वो भ्रष्ट भी हो सकते हैं? भ्रष्ट ये षड्यंत्र हुए आप सरी में इनके सरकार आएंगे, वो उस्ती पसाए दे, वो उस्ती कितने पसाए रखे इस सरकार ने। तो आपके उम्मीदवार अभी रेस में हैं? रेस में, पूरी रेस में टक्कर है पूरी रणजीत के साथ, रंजीत सिंह चौटाला के साथ में। तो रंजीत सिंह चौटाला की भी बात करते हैं। रंजीत सिंह चौटाला का भी कोई ना कोई यहाँ पे वोटर जरूर मिले। तो रंजीत सिंह चौटाला का व्यक्तित्व कैसा है? बहुत बढ़िया आदमी है, ईमानदार आदमी। फिर ईमानदार आदमी को वोट नहीं दे रहे आप? मैं तो शुरू से इसी देवीलाल की पार्टी से जुड़िया हूँ, उसे मैंने आज तक किसी की पर्ची नहीं दी इस्ते मैं कोई भी कहीं से भी कैंडिडेट आओ इसे पार्टी का समर्थन किया गया। तो पिछले 5 साल से रंजीत सिंह चौटाला बिजली मंत्री और साथ ही साथ में जो है जेल मंत्री हैं, तो उन्होंने काम करवाए हैं कुछ हरियाणा में? हरियाणा में ये खंबे बदलवाए और खंबे बदलवाने से कोई अच्छा व्यक्ति हो जाता है? उनका मतलब उनको आपने ऐसे मतलब आप उनको ऐसे कैसे कह रहे हैं कि वो अच्छे व्यक्ति? अच्छे व्यक्ति बोलना मना, किसी की काट करते
और वो बोलना मरोड़ जो बता रहे हैं, जो उस पर दावा है उसी का काम कर देंगे। अच्छा, जो काट करते हैं वो मतलब के सही नहीं होते? जैसे मतलब काट तो मेरे ख्याल से आप भी नहीं करते हैं एक दूसरे की। इन्होंने जैसे अभी आपकी स्टेटमेंट मैंने रिकॉर्ड करी, फिर इनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी, आप दोनों के भी विचार तो मतलब अलग अलग हैं। ये अलग पार्टी के हैं, आप अलग पार्टी के हैं, तो काट ना करने से क्या कोई अच्छा हो सकता है? नहीं नहीं, अच्छा क्या होता, जो अच्छा आदमी है तो तो किसी का मुख्य काम क्या किया है रंजीत सिंह चौटाला ने यहाँ से? ये पानी बिजली है करे, बिजली मंत्री भी बिजली आवा है 24 घंटे, जगमग योजना है गाँव में। दादा सूर्य ऊर्जा ला दिए। आप झूठ बोल रहे हैं, मेरे को लग रहा है। देखो मैं पूछ लेता हूँ, 24 घंटे गांव कोतकला में बिजली आती है कि नहीं आती है? नमस्कार भाई, नमस्कार। आपका नाम? अमरजीत संधू। अमरजीत संधू भाई, गांव कोतकला में 24 घंटे बिजली आती है? जिला हिसार का गांव कोतकला, वीरों का गांव है कोतकला। भाई साहब बिल्कुल 18 घंटे के लगभग बिजली आती है। 18 घंटे के आसपास बिजली आती है? दादा कह रहे हैं 24 घंटे आती है। 18 घंटे के लगभग आती है। 18 घंटे आती है। देखो दादा, ये 24 घंटे कोई यार सूर्य ऊर्जा की लाइट ला रखी है, आधा ये तो हवा 24 घंटे सारे रात जगमग रहा है। ये सूर्य ऊर्जा की नहीं, खंबे ये लाइट है। तो फिर 24 घंटे अगर बिजली आती है तो आप रंजीत सिंह चौटाला को वोट दें? रणजीत चौटाला को मैं तो शुरू से इससे देवीलाल की पार्टी से जुड़े हुआ व्यक्ति हूँ। जो भी देवीलाल को तो जुड़े हुए हैं। अगर एक बात बताइए ना, जो गांव और समाज का पूर्ण रूप से विकास कर रहा है, बिजली ले आए 24 घंटे गांव में, या फिर 18 घंटे ले आए और कुछ काम और भी कर दिया, आप बता रहे हैं कि वो अच्छे व्यक्ति हैं, तो आप उनको वोट देना। अब हो सकता है इनेलो सरकार पहले बनी थी 10 साल पहले, अब अगर सरकार आएगी काम करेगी नहीं करेगी, वो पहले से ही मंत्री हैं। अगर उनको अभी और पावर दी जाएगी लोकसभा से, अगर वो चुने जाएंगे, दिल्ली जाएंगे और दिल्ली जाकर के आपको ऐसा नहीं लगता वो किसानों की मजदूरों की आवाज़ उठाएंगे? मजदूरों के XYL पानी की मुद्दा की भी बात उठाऊंगे संसद में के। हाँ, रंजीत सिंह चौटाला की बात हो रही है ये? रणजीत सिंह नहीं, अभी अच्छा, अब अभय चौटाला के ही आप जो है पक्ष में खड़े हैं? हाँ, अभी चौटाला पक्ष में करे। अकेला आदमी यू है जो संसद में आड़े बोला जाएगा ना, किसान बदली आवाज उठाओगे। संसद में तो कभी पहुंचे नहीं अभय सिंह चौटाला। विधानसभा में। विधानसभा में, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी भाई, राम राम। हाँ भाई, आप किसको वोट दे रहे हैं भाई? हम रणजीत चौटाला भाई, रंजीत सिंह चौटाला को वोट दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। अब आप पार्टी को वोट दे रहे हैं, कैंडिडेट को? पार्टी को, बीजेपी को। रंजीत सिंह चौटाला को वोट नहीं है? रणजीत चौटाला को भी वोट, नहीं नहीं, अच्छे मतलब कैंडिडेट है वो, उनको भी देंगे वोट। अच्छे अच्छे कैसे हैं? इंडिपेंडेंट होते तब भी हम उसको देते वोट। फिर बीजेपी को नहीं देते? देते फिर भी बीजेपी को, बीजेपी के साथ गए तभी तो हम उसको दे रहे हैं। एक वोट आप दो जगह कैसे डालेंगे? एक इंडिपेंडेंट भी बोल रहे हैं आप, आपकी स्टेटमेंट ना रिकॉर्ड हो रही है। देखो, जहाँ भी इंटरनेट की तारें मतलब जुड़ी हुई हैं, जहाँ भी लोग देख रहे हैं आपको, हो सकता है रंजीत सिंह चौटाला भी देख रहे हो सकता है अभय सिंह चौटाला भी देख रहे हो, और हो सकता है मनोहर लाल जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं वो भी देख रहे हो, और हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देख रहे हो। तो आप ना ऐसी बातें अगर करेंगे तो मुझे लगता है एक वोट दो जगह कैसे डालेंगे आप? वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं हम, अब रणजीत उसमें है शामिल, हम फिर भी उसको दे रहे हैं। भाजपा पार्टी को वोट क्यों दे रहे हैं? भाजपा सरकार को मतलब वोट क्यों देना चाह रहे हैं आप? क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं काफी सेक्टरों में। पिछले 10 सालों से उनके कोई दो विशेष काम जो उन्होंने किए हों। सम्मान निधि, सम्मान निधि नहीं है, ये आम बातें करें जो आम आदमी के समझ में आती हैं। ये सम्मान निधि और ये आप बात कर रहे हैं कि मतलब घर बनवा दिए। हम भी एक घर में गए अभी, जैसे गांव कोतकला में ना मैरिट आई बच्चियों को, तो हम उनके घर में गए, हमने रिकॉर्ड करा इंटरव्यू, और इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के दौरान हमने देखा कि उनके घर में ना 3 से 4 फुट जो नीचे चला गया, घर से मतलब गली से 3 से 4 फुट नीचे चला गया। और प्रधानमंत्री आवास योजना का बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिक्र करते हैं, उनको नहीं मिले हैं पैसे। वो ऐसी बातें बताएं, विशेष बात जो उन्होंने 10 साल में की हो। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है? अरे भाई वो तो किसी है। भाई ने पैसे देकर कोई नौकरी लग गया हो तो मेरे को बताओ आप। फिर क्या करेंगे आप? बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया उन्होंने, क्राइम पर भी काफी रोक लगाई है। क्या रोक लगाई है? यूपी में योगी आदित्यनाथ ने बहुत गैंगस्टरों को मिट्टी में मिलाने का काम किया। यूपी में तो करा है, लेकिन पूरे भारत सरकार की बात बताइए। अब 10 साल से भारत में जो है भाजपा की सरकार है, फिर तो वो यूपी भारत में नहीं है क्या? भारत में ही तो है। आप मुद्दों पर बात करें तो मुद्दों पर मुद्दे वो तो कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए ना विशेष काम क्या किया पूरे भारतवर्ष के लिए, जो पूरे भारत के मतलब एकजुटता से पूरे भारत के काम आया वो काम? भारत की सुरक्षा मजबूत हुई है, विदेशों में एक मजबूती हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से कैसे मजबूती हुई है भाई? विदेशों में पूरा डंका बजता है मोदी का। कैसे किस 750 किसान मार दिए। ये 750 किसान बॉर्डर पर मरे किसान आंदोलन में, या किसकी देन है? 1 अरब 42 करोड़ पब्लिक है इस देश की, सभी तो खुश नहीं हो सकते। किसानों के लिए कुछ हो गया, उनसे मिस्टेक, अब आगे ठीक हो जाएगी। नहीं, सबका ख्याल रखना पड़ता है भाई देश के राजा को, तो है कि नहीं दादा? हाँ बिल्कुल। देश का प्रधानमंत्री ने किसानों के बारे में क्या की विचार किया? 750 किसान शहीद हुए दिल्ली के बॉर्डर पे, और आज भी किसान मजबूर करा के हैं उसने। तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट, जिस टाइम बीजेपी सरकार ने इलेक्शन लड़ा था, बीजेपी ने किसानों का बीजेपी ने वादा किया था कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कराएंगे, MSP पे कानून बनावाएंगे। उस टाइम कांग्रेस सत्ता में थी, लेकिन इन्होंने
ना तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू की और किसानों के आंदोलन में 750 किसान शहीद हो गए। ये बात सही कह रहे हैं ये बताओ। ये बात सही कह रहे हैं। ये तो बिल्कुल ठीक है बात है, फिर भी आंदोलन होंगे तो शहीद होते रहते हैं ऐसे इस देश में। इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है फिर? इसकी स्वयं लें जिम्मेदारी। स्वयं तो फिर स्वयं मतलब नरेंद्र मोदी जी जिम्मेवारी लें इस बात की? जितने वहाँ पर आंदोलनकारी बैठे थे उनको आधे से ज्यादा तो ये नहीं पता था कि एमएसपी होती क्या है। क्या होती है एमएसपी? क्या होती है एमएसपी? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो एमएसपी मिलनी नहीं चाहिए किसान को? हक नहीं है किसान का? मिलनी तो चाहिए, फिर ऐसे थोड़ी नहीं। ये तो कांग्रेस लेके आई थी एमएसपी, इन्होंने दी कहाँ पर? कांग्रेस ने जो छींटे मारे हैं ना किसानों के दामन पर, वो कांग्रेस संभालो। तो कांग्रेस की तो सरकार ही नहीं है भाई। फिर कांग्रेस लेके आई थी, इन पर तो थोपा जा रहा है बीजेपी पर। एक बात बताओ आप, इंडिया गठबंधन की तो सरकार ही नहीं है, मतलब जो इंडिया गठबंधन की जो सरकार अब बनेगी, अगर मतलब 10 साल पहले कांग्रेस ने ही ये जुमला पेश किया था एमएसपी वाला। तो अब नरेंद्र मोदी जी इस जुमले को मतलब बार बार दिखा करके कह रहे हैं कि हम कांग्रेस किसानों के लिए कर देंगे, बिजली लाएंगे, पानी लाएंगे, सोलर योजना होगी, बहुत सारी बातें करते हैं, धर्म के नाम पे भी बातें चलती रहती हैं। तो आपको नहीं लगता है नरेंद्र मोदी जी को भी जो किसान शहीद हुए हैं इनके ऊपर भी कुछ दो शब्द बोलने चाहिए? उन्होंने बोला इनके बारे में? किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मरने के बाद बिल्कुल समृद्ध हो चुका है, किसानों को पावर सेक्टर में बहुत ज्यादा मरने के बाद क्या कर रहे हैं आप? समृद्ध हो चुका है। कांग्रेस के टाइम हरियाणा में किसान आंदोलन में 7-8 शहीद हुए थे किसान हरियाणा के अंदर। और कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस की सरकार आने के बाद 7 किसानों के लड़कियां ने नौकरी दी कांग्रेस पार्टी ने, और किसानों के बिल, बिजली के बिल माफ। आंदोलन में जो मरे हैं नहीं भाई साहब, बात सुन ले, आप नजरों में नजर मिला के बात करें जी। देखो उनकी जिम्मेवारी सरकार की होती है, ना कि खुद की जिम्मेवारी होती, ना को नेता की जिम्मेवारी होती। युवा हैं आप, और पहलवान जी उन्होंने आपने यह सोचनी चाहिए। पहलवान जी उन्होंने पहलवानी करी है और साथ के साथ हरियाणा रोडवेज में एक अधिकारी के रूप में नौकरी करी है, और अभी ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं, और अभी समाज की बात समाज के साथ हमेशा करते हुए नजर आते हैं। कंडेला कांड के अंदर जो किसानों का आंदोलन था नहीं, उसमें सब किसानों के बच्चों ने कांग्रेस पार्टी ने नौकरी दी है। जी नमस्कार अंकल जी, आपकी भी भागीदारी जरूरी है। आप, मुझे लगता है कि आप अपना वोट जहाँ भी देंगे मतलब बहुत सोच समझ के देंगे। तो आप कहाँ दे रहे हैं वोट? कांग्रेस पार्टी को वोट दे रहे हैं, फिर उम्मीदवार को? पार्टी को भी देंगे, उम्मीदवार को भी। दादा, एक बार कैमरामैन कहूँगा दादा को दिखाएं। 50,000 की बात हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले, वो बोल रहे थे 50,000 पे जयप्रकाश जेपी जी बोल के गए थे। वो सच्चाई बात है या फिर झूठ बात है? वो नहीं, उनके बारे में तो कोई पता नहीं है। पता नहीं है? देखो ऐसा है ना, अभी जयप्रकाश जेपी जी भी देखेंगे वो ये वीडियो, और हो सकता है गाँव का भी कोई व्यक्ति देख ले और उसमें कॉमेंट करेगा कि फलां आदमी ने ये स्टेटमेंट झूठ बोल दिए। आप गाँव में नहीं रहते हैं क्या? नहीं, गाँव में भी रहता हूँ मैं। तो कितने साल पहले की बात है वो? मेरे को क्या पता इस बात को, जब मैं पता ही नहीं है। अच्छा दादा जानते नहीं है क्या वोट? ये उस समय थे नहीं कि गांव में जब वो 50,000 रुपए दे के गए? बच्चा ही कमेटी थी, मैं भी गल्ले था समझदा मैं अपना समझ बाबा डेरा है, ये अपना जोड़ के ऊपर है, इसमें आए थे, प्रोग्राम कर रखा था, उसमें बोल के गए थे। अभी तक तो पहुंचा ही नहीं, हमने 2-3 बार जिक्र भी कर लिया। 2-3 बार जिक्र कर लिया? देखिए क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी राम मंदिर के बारे में बात करते, ठीक है, सारे मतलब भारत को ही बताते भाई राम मंदिर में आओ, सारी बात सबको बताते, समान दृष्टि से राम सबका है। बिल्कुल सही बात है। तो देखो ये आपकी बात माननी पड़ेगी, धर्म के नाम पे थोड़ा सा ज्यादा झुकाव देखने को मिलता है बीजेपी सरकार का, लेकिन वो मुद्दा अलग है। अभी बात 50,000 की चल रही है। मंदिर के अंदर ही नहीं जाते, राम को कब पूज जाए? नहीं, 50,000 की बात चल रही है, उसके बारे में थोड़ा सा बता देना। 50,000 दे के गए हैं जयप्रकाश जी या फिर नहीं? 50,000 रुपए का तो मेरे को इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं। तो जयप्रकाश जेपी जी कैसे व्यक्तित्व कैसा है उनका? झूठ बोलते हैं, सच्चाई बोलते हैं? व्यक्ति तो अच्छा है। तो आप उनको वोट दे रहे हैं फिर पार्टी को? पार्टी को भी देंगे और जयप्रकाश को भी देंगे। अगर जीत जाते हैं तो क्या लगता है जयप्रकाश जेपी जी क्या क्या काम कर सकते हैं इस साल लोकसभा के लिए? आगे भी करेंगे काम, पहले भी काम करे हैं जयप्रकाश। ठीक है, तो एक थोड़ा सा मिला जुला सवाल पूछ लेते हैं पहलवान जी से। हालांकि पहलवान जी किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रखते। तो दादा अभी आपको क्या लग रहा है, किस उम्मीदवार के साथ टक्कर है? बीजेपी की और कांग्रेस की टक्कर है। और इनेलो के उम्मीदवार देखिए, ये अभी तो ये इनेलो सरकार आओगी, इनेलो की सरकार दादा अगला इलेक्शन में इनेलो आओगी। फिर आप विधानसभा में देना इनेलो को वोट। अभी लोकसभा का चुनाव चल, 4 सीट तो लोकसभा की काटेगी। कांग्रेस में देते वोट ही कहते तो 4 सीट तो यार उसकी काटेगी। किसकी? लोकसभा की। कहाँ से 4 सीटें? हिसार की, अपने कुरुक्षेत्र की, अपना सिरसा की। सिरसा से कौन उम्मीदवार है? इनेलो के उम्मीदवार का नाम बताइए सिरसा से। सिरसा से वो बड़ौली की है। बड़ौली तो नहीं है,
बड़ौली क्या बात करें, बड़ौली तो यहाँ से हैं, ये सोनीपत से हैं तो बीजेपी उम्मीदवार हैं। तो एक और बताइए कहाँ से निकलेगी सीट? हिसार की, सिरसा की और एक कुरुक्षेत्र की बता दी आपने, और 3 होगी। एक और सीट का नाम बताइए। चौथी सीट सोनीपत की। सोनीपत में कौन है उम्मीदवार? इनेलो के उम्मीदवार का पता नहीं है। चलो ठीक है, कोई नहीं, ये तो ऐसा है ना, बातें चलती रहेंगी। दादा, आपके हिसाब से कौन सी मुख्य समस्या है? किसानों ने पानी मिल जाए और बच्चों ने पढ़ाई मिल ले। पानी मिलने से काम चल जाएगा? ऐसा नहीं लगता आपको किसानों को जो है उनके फसल के मूल्य भी मिलने चाहिए? फसल के मूल्य भी मिलने चाहिए। हाँ, ये बात क्यों नहीं कह रहे फिर आप? पानी तो मिलेगा तो मूल्य भी तो मिलना नहीं, अकेले पानी से काम नहीं चलेगा। आप जब तक बात नहीं करेंगे, वो कहते हैं ना कि अगर जब तक आपको मतलब अगर आप खाना खाने के लिए नहीं कहेंगे तो माता जी खाना भी नहीं खिलाती है। किसानों को MSP देनी चाहिए। हाँ। उनका हक है, ठीक है, और उसका हक मिलना चाहिए। किसानों की तो समस्या मांग पत्र में कांग्रेस पार्टी ने दे रखी है। राहुल जी क्या कह रहे हैं? राहुल जी क्या कह रहे हैं? राहुल जी कह रहे हैं कि भाई किसानों को MSP पे कानून बनावांगे और स्वामीनाथन की रिपोर्ट अब केंद्र सरकार की चर्चा होगी, फिर एक बार फिर कि राहुल गांधी सही है, फिर नरेंद्र मोदी, या फिर कोई और उम्मीदवार? जैसे नितिन गडकरी हैं, उन्होंने रोड भी अच्छे बनाए हैं। तो आपके हिसाब से सबसे मजबूत नेता कौन है केंद्र सरकार में? किसी भी पार्टी का नाम, किसी भी पार्टी के उम्मीदवार का नाम ले सकते हैं आप। सबसे मजबूत नेता राहुल गांधी है। नौजवान लड़का, पढ़ा लिखा है, और जिसने देश के अंदर इतनी मेहनत करके बीजेपी को पीछे धकेल दिया, और कम से कम 300-350 सीट जीतेगी कांग्रेस। इंडिया गठबंधन की सरकार 350 सीटें जीत रही हैं। बिल्कुल जीतेगी, जिसमें लालू प्रसाद यादव का लड़का है, अखिलेश जी। मतलब ये नौजवान लड़कियां टीम है, ये बीजेपी को पीछे हटाएगी। अगर पार्टी जीत जाती है, इंडिया गठबंधन जीत जाता, तो प्रधानमंत्री किसको बनाया जाएगा? राहुल गांधी को सिरे जाता है, राहुल गांधी को। आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली राजनीति जो है आगे से आगे चलती रहेगी? वही चीज़ें हो जाएंगी, पहले बाप राजा थे, फिर पुत्र राजा हुए, फिर उनके पुत्र राजा हुए, फिर उनके पुत्र राजा हुए। ऐसा नहीं लगता कि नहीं, ऐसे थोड़ा है। 20 को मनमोहन सिंह बनाए। तो आपको क्या लगता है दादा, बन जाएगी कांग्रेस की सरकार? कांग्रेस की आनी चाहिए सरकार तो होगे। कांग्रेस से सरकार तभी आएगी ना, तब वोट देंगे आप, फिर वही वोट तो फिर मैं तो इनेलो पार्टी के साथ है, इनेलो उसी के साथ जाओगी। अभी तक तो गई नहीं है। इनेलो के सुप्रीमो पता है आप कौन है? मतलब इनेलो के जो मुख्य व्यक्ति हैं कौन है? चौटाला साहब जानते हैं आपको? हाँ, जाना है। फिर उनको आप ये बात कहेंगे कि आप इंडिया गठबंधन के साथ जो है राजी सलाह से उनको जो समर्थन करें? हाँ, उसी को समर्थन करें। ये लालू लुल्लू सब उसके वो दोस्त हैं सारे ही सेंटर में। अच्छा, तो अभी तक तो वोट करा नहीं। अगर मतलब आप कह रहे हैं अगर वहाँ जाके उसको कांग्रेस को ही वोट देना है, कांग्रेस की सरकार केंद्र में सही है, तो अभी तक तो इनेलो सरकार यहाँ से इलेक्शन लड़ रही है, सारी पार्टियां तो इकट्ठी हो गई, इंडिया गठबंधन बना लिया है, लेकिन अभी तक जो है अभय सिंह चौटाला जी ये कहते हुए नजर आते हैं कि हमारे से कांग्रेस पार्टी के किसी भी जो है कार्यकर्ता ने बात नहीं की है, हाईकमान ने बात नहीं की है। तो ऐसा नहीं लगता कि उन्हें खुद जाकर के समर्थन करना चाहिए कांग्रेस पार्टी का, अगर इतनी अच्छी है तो? आप करेंगे कांग्रेस जैसी सीट आऊंगी तो 2 आओ 4 आओ, उसी के साथ गठबंधन के साथ जाओगे। तो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में से अगर आपको कोई एक व्यक्ति चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? राहुल गांधी को। नरेंद्र मोदी सही नहीं है? ना क्यों? किसानों का बारे में बहुत गलत कराया इस बैठे रहे 13 महीने, ना रोटी नहीं पानी नहीं, भूखे तिसाए बरसाए ताओ रो राओ, कितने शहीद हो गए किसान के। बहुत गलत कराइएगा किसानों के बारे में गलत करा। और को काम भी तो किए होंगे ना, कुछ अच्छे काम भी किए होंगे। देखो एक मंत्री हैं नितिन गडकरी, जिनकी बातें जो है चलती रहती हैं, उनको अच्छा व्यक्ति बताया जाता है। रोड जो है भारत सरकार में बहुत सारे ऐसे बनाए गए जो बनना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन थे। जानते हैं नितिन गडकरी? उसकी चलती तो कौन ही चालन तो कौन दिन दे, वो तो बढ़िया आदमी है। फिर उसको आप एक चिट्ठी लिख दीजिए कि आप इंडिया गठबंधन में आ जाएं। हाँ, योगी भी बहुत बढ़िया आदमी है, उनकी चलती नहीं। मोदी के अमित शाह की 2 ही चल रहा है इसमें सरकार में, बीजेपी में। ये अच्छे व्यक्ति नहीं है? फिर अच्छे व्यक्ति कहाँ पे है? तड़ी पार कोकी में है। इसको वोट देंगे फिर, आपने तो बता दिया है। अब ये बताइए केंद्र में सरकार किसकी बन रही है? बीजेपी की 400 पार। बीजेपी अब की बार 400 पार। अभी तो बताया कि 400 पार छोड़िए, 100 सीटें भी मुश्किल से आएंगी, 300 पार तो ज्यादा बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की बीजेपी सरकार आ रही है, कांग्रेस जा रही है। क्यों आ रही है? साफ हो रही कांग्रेस। अरे भाई, वो कह रहे हैं कि भाजपा का हम सुपड़ा साफ कर देंगे, अब आप कह रहे हैं कि 150 सीट आऊंगी भी, बिल्कुल 150 सीट से ऊपर नहीं आऊंगी। आप तो हंसते हुए जवाब दे रहे हैं। मुझे लगता है कि कहीं पैसे तो नहीं दे दिए, वैसे तो नहीं स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे आप। नहीं भाई साहब, बीजेपी में कोई पैसे लेने वाले नहीं है, तो देश प्रेमी है जो बीजेपी के साथ हैं। देश प्रेमी का मतलब क्या होता है? मंदिर निर्माण करवाया देश प्रेम में, हिंदुत्व को बढ़ावा दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हिंदू तो ब्रांड का के बारे मामला घोटाला, ब्रांड का चंदे ले रखे, वह
वैक्सीन पे भी चंदा ले लिया। ये बात तो 265 करोड़ रुपया 265 वैक्सीन पे भी चंदा ले लिया। कोविशील्ड जो वैक्सीन है उस पे चंदा लिया है, और चंदा लेने के बाद कोविशील्ड ने ना सुप्रीम कोर्ट में कबूला है कि जिसने वैक्सीन लगवाई है उसको जो है दिक्कत आ सकती है। वैसे कुछ नहीं है, ऐसे तो वैसे कह रहे हैं तो वैसे कांग्रेस वाले चुनावी ड्रामा कर रहे हैं, बिल्कुल साफ हो रही अरे है। यार स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई है भाई, नेशनल मीडिया में चली है बात, ये हमने भी देखा है। फिर वो तो जांच होगी। आपने कौन सी वैक्सीन लगवाई है? मैंने कौन लगवाई ही नहीं है कोविड-19। अरे भाई नरेंद्र मोदी जी तो कह रहे थे वैक्सीन लगवाओ, आपने लगवाई नहीं, क्यों नहीं भाई? आपको ऐसा नहीं लगता नरेंद्र मोदी जी ने कहा था वैक्सीन नहीं लगवाओगे तो आपकी जान खतरे में, आप खतरे में है भाई। हम युवा हैं, मजबूत हैं, वैसे ही नहीं लगवाई वैक्सीन। आपने नरेंद्र मोदी जी का आदेश इसका मतलब फॉलो नहीं किया। राम मंदिर बनाया, इन्होंने बताया अभी राम मंदिर बनवा दिया बीजेपी वालों ने, तो राम मंदिर बनवाने से देश का क्या फायदा हुआ है? राम मंदिर सबका है, राम भी सबकी। फायदा क्या हुआ है राम मंदिर बनाने से? राम मंदिर बनाने से फायदा क्या, राम सब अपने मन से पूजते हैं, मंदिर से थोड़ा पूजा जाता है। तो अच्छा काम नहीं किया राम मंदिर बना के? किसी को पूजा करनी है, चाहे जोड़ में खड़े हो, चाहे घर में हो, चाहे किसी स्थान पर हो, मन से होती तो राम मंदिर बना के इन्होंने अच्छा काम नहीं किया है क्या? नहीं, काम तो अच्छा है, राम तो अच्छे हैं। अच्छा, राम अच्छे हैं, उनका मंदिर अच्छा नहीं है? मंदिर भी अच्छा है। बीजेपी को राम मंदिर के भीख मांगने की काम, राम को आड़ में लेके भीख मांगेगी बीजेपी। कांग्रेस को क्यों दे रहे हो आप वोट? कांग्रेस को ये तो बताइए। कांग्रेस तो हर हाल में अच्छी है, इनको 10 साल हो गए बनाए आपका हुए। यहाँ से कैंडिडेट है सारे लोकसभा से, जेपी कैसे अच्छे हैं? 10 साल से बीजेपी सत्ता में है, और 10 साल में इनका सारा जनाजा काट दिया देश का, इनकी सबके बिक्री में डाल दिया। तो आम आदमी के लिए क्या फायदा किया बीजेपी सरकार ने? आपको 4-5 विशेष काम अगर गिनवाना चाहें? किया है जो ओलंपिक में पदक ले आई लड़की वो सड़कों में घसीट दी, इससे बढ़िया काम बीजेपी और क्या करेगी? किसानों के 750 किसान शहीद हो गए, इससे बढ़िया और क्या करेगी बीजेपी? चंदा घोटाले में गबन में बीजेपी आ रही है इसमें, और इससे बढ़िया काम क्या करेगी? देशभक्तों की बात करते हैं, ये कभी देशभक्तों के पास गए भी कहीं। असली देशभक्त कौन है देश का? देशभक्त वो देश के लिए मरते हैं जो, उनके पास कभी इन्हें दर्शन भी नहीं किए। देश के लिए आई है स्वतंत्रता सेनानी। ये अभी तो कह रहे हैं कि देश की सुरक्षा मजबूत कर दिया भाई। धारा 370 हटाई। धारा 370 हटा दी, उससे फायदा क्या हुआ भाई कश्मीर में? देश मजबूत। धारा 370 क्या है बताइए जरा थोड़ा। उसके बारे में तो नहीं था भाई। फिर आपने धारा 370 का जिक्र कैसे कर गया? फंस गए। बताइए धारा 370 का आपने कहाँ से देखा है? ये मामला कहाँ से देखा है? ये टीवी से देखा है। सरकार से 142 करोड़ पब्लिक खुशहाल है, बिल्कुल सेफ्टी महसूस करती है। अरे कहाँ सेफ्टी महसूस कर रही है? देखिए इतने सारे लोग, ये अकेले आप ही तो हैं, यहाँ 5-7 लोग दिखाई दे रहे हैं, सारे लोग तो कह रहे हैं कांग्रेस को या फिर इनेलो को वोट करेंगे, आप अकेले कह रहे हैं कि मैं जो है बीजेपी को। बीजेपी का कौन सा नेता है बता दो जिसका परिवार शहीद होया हो? राहुल गांधी की दादी शहीद हुई देश लिए, उनके पिताजी शहीद हुए, छोटे छोटे बच्चे ने छोड़ के गए हैं, और आज देश के लिए कितनी मतलब तपस्या कर रहा है राहुल गांधी, जिसने बीजेपी को कितनी बुराई, कितना रुपया बर्बाद किया बीजेपी ने उसको पीछे हटाने के लिए, लेकिन जुआन लड़का, जुआन नेता कभी भी पीछे कदम नहीं रखा, उसने मेहनत करी और आज कांग्रेस पार्टी नए आगे सिरे पे लगा दी उसने। आया आपको कुछ समझ में? आप लग रहा है कि अब आपकी राय बदल जाएगी? नहीं बीजेपी। अरे यार अंधभक्तों वाली बात करें। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान तो नहीं लिया आपने? नहीं। और क्या धारा 370 का भी पता नहीं है? मैं बताऊं धारा 370 क्या थी? धारा 370 मतलब वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू था, राष्ट्रपति की बातें चलती थी। आज भी धारा 370 हटा दी गई है, लेकिन कश्मीर में अभी भी चुनाव नहीं हो रहे। पता है आपको? कश्मीर की जनता परेशान है। परेशान नहीं, बिल्कुल सेफ महसूस। अरे यार मेरे दोस्त हैं कश्मीर अगर में। बीजेपी की सरकार दोबारा बनती तो पीओ के कब्जा रखा पाकिस्तान ने, वो भी वापसी छुटवाएंगे। पिछले 10 सालों में तो छुटवाया नहीं यार, वैसे झूठ बोल रहे हो आप। नहीं छुटेगा। अरे यार तुम तो दादा ये इनसे देश ने 70 साल में, कांग्रेस ने 70 साल से गड्ढे में गेड़ रखा था देश को, अब निकाला है 10 साल में। अच्छा निकाल दिया, ठीक है ठीक है। और ये कांग्रेस सरकार तो जो बनने जा रही नहीं गठबंधन, ये तो अपना पेट भरने के लिए बन रही है। और बीजेपी ने तो विकास किए हैं। क्या विकास किए भाई बताओ? किसानों को कर्ज माफी किया। अरे यार किसानों का कर्जा माफी कर दिया दादा? मतलब नहीं, किसाना कर्जा माफ देवीलाल ने किया था। फंस गए यार, फंस गए तुम फंस गए। हरियाणा में कभी भी नहीं इतना फसल बीमा किसानों को दिया है, मजबूत किया किसानों को। किसानों को मजबूत। एक बात बताओ, किसान का नुकसान हो रहा है और किसान का देश का अगर हरियाणा अब मिले आपको, ओले पड़े थे, अब फरवरी के अंदर आपको मिल लिया। पोर्टल पर जारी कर दिया गया था, अब मिलेंगे लोगों को पैसे। ऐसा है भाई, देखो मुझे आप भले ही आप बीजेपी को वोट कर रहे हो, लेकिन आपकी बातें ना थोड़ी सी डाउटफुल लग रही है मुझे। लग रहा है 70 साल का जिक्र कराया है भाई, कांग्रेस ने 70 साल खड्डे में देश घेर दिया। ये जो स्कूल है, यूनिवर्सिटी है,
नहरें हैं, 70 साल में जो भी इस देश के अंदर काम हुआ है, ये बिजली है, खंबे हैं, आज किसने किसकी देन है? ये कांग्रेस पार्टी की देन है इस देश के अंदर। दादा ये बताइए, आप भी बताइए क्या कह रहे हैं ये लोग? ये बीजेपी वालों को मजबूत कर रहे हैं, ये कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, आप किसको वोट मजबूत कर रहे हैं? इनकी बातों में कितनी सच्चाई? लाल काट गया था भाई, ये बंसी लाल के काटे है ये सारे रोड भी और बिजली भी गांव में बंसी लाल लिया था। वहाँ में छोटे छोटे आपको तो गांव नजर आता है, देश की बात नहीं करते हैं। सारा देश में सारा देश में मैं जो सीट के काम थे मेडिकल और सब बंसी लाल की देन है भाई। अच्छा, बंसीलाल कौन सी पार्टी से थे? कांग्रेस से थे। फिर कांग्रेस को वोट देना दादा आप। फिर मैं तो नालो तो दूं भाई। बीजेपी के खिलाफ देंगे, बीजेपी के खिलाफ वोट डालेंगे आप? नहीं मान तो कांग्रेस। बीजेपी को वोट नहीं देंगे, कांग्रेस को वोट देंगे। बीजेपी को किसान वोट नहीं देंगे, किसान में 36 जात आ जाती है। अच्छा, ठीक है। बीजेपी के खिलाफ हरियाणा के देश में खिलाफ है, किसानों के साथ जो फिर अब की बार बीजेपी सरकार सत्ता से बाहर, ये मतलब वो बनाया जा सकता है नारा, अब की बार बीजेपी 400 पार की तो बात भूल जाइए, सत्ता से बाहर। हाँ, अब की बार सत्ता से बाहर। अरे भाई क्या कह रहे हैं? बिल्कुल गल 400 अब की बार बीजेपी 400 पार। अरे यार आप तो फिर वही बात फिर फंस जाएंगे आप। मैं पूछूंगा आपसे, फिर आप बोलेंगे ये सवाल मत पूछिए। नहीं मैं पूछूं? पूछूं? फिर बताओ बीजेपी के कोई विशेष 2 काम बताओ जो आज तक बीजेपी ने सही तरीके से की हो। भारतीय सुरक्षा को मजबूत अरे सुरक्षा क्या मजबूत करे तो बताओ मुझे। सुरक्षा एक फौजी, युवा फौजी से जाके पूछो आपको कितनी फैसिलिटीज दी अरे जा कितनी रही है। फैसिलिटी, अग्निवीर बना दिए, तुम्हें पता है? तुम्हें पता ही नहीं, अग्निवीर बना दी, 4.5 साल के लिए भर्ती कर रहे हैं। फिर वो देश का युवा तो देश का हम बार ये सुरक्षा की कहे मेरे पास बार सुरक्षा की सतपाल मलिक का बयान देख, पढ़े आपने? राज्यपाल जो राज्यपाल का पुलवामा कांड किसने करवाया? पुलवामा कांड तो आतंकवादियों ने कराया, इसने थोड़ा कराया, कांग्रेसियों का हाथ था पीछे। नरेंद्र मोदी ने करवाया। मलिक साहब बिल्कुल कहने लग रहे, जम्मू कश्मीर का गवर्नर बयान करने लग रहा। भाई आपको पढ़ने की जरूरत है, आप युवा साथी हैं, इनका अनुभव भी है और ये जो बातें कह रहे हैं वो तर्क के आधार पे कह रहे हैं, क्योंकि मैंने भी उनका स्टेटमेंट सुना है। बीजेपी सरकार हमेशा गारंटी देती है, किस चीज की गारंटी देती है भाई? जुमलेबाजी की सरकार किस चीज की गारंटी दी है बीजेपी सरकार ने? सम्मान निधि की गारंटी दी, लोगों को, किसानों को गारंटी। सम्मान निधि क्या? फिर सम्मान निधि के बारे में फंस जाएंगे, कब लागू हुई थी मैं पूछूंगा। इनकी बातों में मुझे ये लग रहा है कि इनकी बातें हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात ही नहीं, देश दुनिया के हर उस कोने में पहुंचनी चाहिए जहां पर इंटरनेट चला जाता है, और इन लोगों की बात पहुंचेगी तभी जाकर के देश की बात पहुंचेगी। और देश की बात ये लोग कर रहे हैं, अलग अलग स्तर पे अपने अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रहे हैं। एक विशेष बात बता दीजिए, कोई भी उम्मीदवार जीत जाए यहाँ से, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे इनेलो का, या फिर जो निर्दलीय उम्मीदवार हो, आपका मुझे लग रहा है आप इनमें से जो है, आपकी सबकी बातें मैंने सुनी तो आपकी बातों में मुझे थोड़ा ज़्यादा वजन लगा है। तो एक विशेष बात बता दीजिए, या फिर 4-5 जो भी विशेष मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे काम होना चाहिए हिसार लोकसभा में। हिसार लोकसभा में पहला मुद्दा तो यही पानी का, पानी, शिक्षा और बेरोजगारी, और फिर एक मेन मुद्दा है किसानों का। स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए और MSP पे कानून। और मजदूरों का? और हम मजदूरों का भी साथ में है, ये किसान और मजदूर तो साथ साथ है। ये मनरेगा चला हुआ है तो इसमें काम मिल जाता है मजदूरों को? मनरेगा तो अब भी लागू है, फिर मनरेगा का रेट बढ़ना चाहिए, साथ साथ में मजदूरों का भी बढ़ना चाहिए किसानों के साथ। ठीक है, देखो मेरी भी यही गुजारिश रहेगी, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, और आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। धन्यवाद।